दोस्तों इस दुनिया में ना तो ताकत की कमी है और ना ही खूबसूरती की। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें खूबसूरती ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ना जाने कितने राजा और महाराजाओं की रियासतें खत्म हो गई। दोस्तों आज की यह वीडियो भी एक ऐसी ही खूबसूरत रानी के ऊपर है जिसने अपने हुस्न और खूबसूरती से ऐसी तबाही मचाई जिसके ऊपर कई राजा और उनकी रियासतें तबाह हो गई। कहा जाता है कि यह एक ऐसी रानी थी जिसके संबंध अपने ही बेटे के साथ थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोसम सुल्तान की। कुछ लोग इस्लाम में आज भी इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोसम सुल्तान सुंदरता की मिसाल थी। कोसम सुल्तान के आखिर हकीकत राज क्या है, वो आज भी रोमन एम्पायर में दफन है, जो कि कभी भी लोगों को नहीं बताई। आज हम आपको कोसम सुल्तान के वह सभी राज बताएंगे, तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों कोसम सुल्तान के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि उनके ऊपर कई सारी वेब सीरीज और कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोसम सुल्तान एक तुर्क थी, क्योंकि उनका शासन तुर्क में था, लेकिन बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि वह एक अरबी थी। हम आपको बता दें कि कोसम सुल्तान धर्म के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर कोसम सुल्तान का घर था वहाँ पर तुर्कों ने आक्रमण किया और उसके गांव के सारे मर्दों को मारकर उनकी सभी महिलाओं और बेटियों को अपने साथ लेकर आए और उनको बाजार में बेचने के लिए एक बड़ी मार्केट सजा दी। उन सारी महिलाओं के अंदर कोसम सुल्तान भी थी। जब यह सारा वाकया हुआ तब कोसम सुल्तान मात्र 15 साल की ही थी और वह यह सब अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही थी। इस वजह से वह काफ़ी डर गई थी। जिस समय उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाया गया, उस समय वहां के सुल्तान अहमद उस बाजार का मुआयना करने के लिए आए थे। उसी समय उनकी नज़र कोसम के ऊपर पड़ी। जब सूर्य की धूप कोसम के बदन पर पड़ रही थी तो उसका बदन हीरे की तरह चमक रहा था। अहमद ने जब उसे देखा तो अहमद भी उसकी झलक के दीवाने हो गए। अहमद ने वहीं खड़े होकर करीब 10 मिनट तक उनको एकटक देखा। दोस्तों आपको बता दें कि कोसम का असली नाम अनास्ता था। असलियत में वह एक ईसाई धर्म की थी। दोस्तों वैसे तो मानने को कोसम सुल्तान 15 साल की ऐसी लड़की थी कि उसकी एक झलक भी किसी को दीवाना बना देती थी। सुल्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और सुल्तान उससे शादी करने के लिए पागल हो गए। अपने सैनिकों से बोलकर उसे अपने महल के अंदर बुलवा लिया। जब सुल्तान ने कोसम से बात करनी चाहिए तो कोसम उससे थोड़ी डरी हुई, तो सुल्तान ने अपनी दासियों से कहा कि उसका अच्छे से ख्याल रखें और वह उसे वहीं छोड़कर कमरे में चली गई। 1 से 2 दिन के बाद वह सामान्य हो गई। उसके बाद राजा ने दासियों को आदेश दिया कि आज की शाम को कोसम को दूध से नहलाकर अच्छे जेवर पहनाकर तैयार किया जाए और उसके बाद राजा उससे मुलाकात करेंगे। जब कोसम को नहलाकर तैयार किया गया तो वह यह सब देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे यह सब पता नहीं था कि जैसे बकरे को हलाल करने से पहले मिठाई खिलाई जाती है, ठीक उसी तरह कोसम के साथ भी हो रहा था। जब शाम को राजा कोसम के कमरे में पहुंचे तो देखा कि कोसम बिस्तर पर तैयार बैठी थी। उन्होंने जाकर कोसम से वार्तालाप शुरू की। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से हो। यह सुनकर कोसम ने जवाब दिया कि मैं तुर्क हूं और मेरे पिता को हमले के अंदर मार दिया गया और उसे कई महिलाओं के साथ बंदी बनाकर यहाँ लाया गया। दोस्तों कोसम को यह जानकारी नहीं थी कि जिस सुल्तान ने कोसम पर आक्रमण किया वह सुल्तान अब उसे कच्चा खाने वाला है। उस समय सुल्तान उसके सामने बैठकर यह सारी बातें सुनता रहा। सुल्तान को यह विश्वास ही नहीं था कि यह इतनी सुंदर और प्यारी लड़की उसके सामने बैठी है। उसके बाद सुल्तान ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम बदलकर कोसम रख दिया जाता है। उसने राजा से कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने कोसम के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने कोसम की पीठ पर अपने नाखून गड़ा दिए और कोसम की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। अपने साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर कोसम रोने लगी। रात भर सुल्तान ने कोसम के ऊपर जानवरों जैसा व्यवहार किया और अपनी इच्छानुसार वह सारे काम कोसम के साथ किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे। दोस्तों जिस समय अहमद सुल्तान कोसम के साथ यह सब कर रहा था उस समय कोसम की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जो कि बाहर की महिलाएं भी सुन रही थी और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह सिर्फ महल की दासियां थी। सुबह आकर दासियों ने देखा तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कोसम के होठों पर सूजन थी और उसकी आवाज भी दब रही थी। उसके नीचे के कपड़े खून से गीले थे। उसके गालों और सीने पर दांतों के निशान थे। उसकी पीठ पर भी नाखूनों के निशान थे। उन दासियों ने उसको उठाया और उसकी महरम पट्टी करने लगी। तभी सुल्तान ने जोर से आवाज लगाई कि उसे जल्दी से तैयार कर दो, हमने मौलवी को बुलवाया है, उसे इस्लाम कबूल करवाना है। महिलाओं ने सुल्तान को समझाया कि वह अभी इस हालत में नहीं है, वह अभी उठ भी नहीं पा रही है। दोस्तों इसीलिए सुल्तान के दिमाग में पता नहीं क्या सवार था। तो खुद कोसम के कमरे में गए और उसको उठाकर मौलवियों के पास लेकर गए। जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। उसके बाद मौलवी ने कहा कि आज से इसका नाम कोसम सुल्तान होगा। इन सब के बाद कोसम को ले जाकर वापस कमरे में बंद कर दिया गया। वहाँ पर रह रही दासियों ने कोसम को दवा दी और करीब 10 दिन के बाद कोसम की हालत कुछ ठीक हुई। कोसम को अब इसकी आदत सी पड़ चुकी थी। उसके बाद उसने महल के कामों में हाथ बटाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि वह महल में अपनी सत्ता चाहती थी।
इसलिए धीरे धीरे उसने गद्दी को हथियाने के प्रयास शुरू कर दिए। दोस्तों आपको बता दें कि अहमद और कोसम के पूरे 7 बच्चे थे, जिसमें से 4 बेटे और 3 बेटियां थी। कोसम चाहती थी कि उसका बड़ा बेटा ही आगे गद्दी को संभाले, लेकिन समय के साथ अहमद ने और भी शादियां की। उसके बाद अहमद के और भी कई बच्चे हुए। इससे पहले सुल्तान की एक बीवी और भी थी, जिसके एक बेटा था जिसका नाम उस्मान था। वह मन ही मन माँ कोसम को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। कोसम ने भी उसकी आंखों में अपने जिस्म की भूख को भाप लिया था। एक रात कोसम ने उसको अपने कक्ष में बुलवाया और उसको वह सब दिया जिसकी उसे कई सालों से भूख थी। यह सब कोसम ने इसलिए किया कि वह आगे चलकर उसकी गद्दी का कांटा नहीं बन सके, और ऐसा ही हुआ। उस्मान ने कई सालों तक कोसम के साथ जिस्मानी संबंध बनाए रखे। कुछ समय बाद सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो अब महल की बागडोर कोसम के हाथ में आ गई थी। वैसे तो कोसम बहुत सख्त थी, उसे सारे काम समय पर चाहिए होते थे। अगर कोई भी काम देरी से होता था तो देरी करने वाले को मौत की सजा मिलनी थी। कोसम के महल के अंदर एक ऐसा सैनिक भी था जो कि कई सालों से कोसम के साथ जिस्मानी संबंध रख रहा था। सुल्तान के मरने के बाद तो यह सब खुलेआम चलने लगा था। महल के अंदर यह सब बातें सभी को पता थी, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि कोसम जितनी ज़्यादा सुंदर थी उतनी ज़्यादा खूंखार भी थी। यह बात इस चीज़ से पता चलती है कि उसने अपने एक सैनिक को इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने उसे पानी पकड़ाने में थोड़ी देर कर दी थी। दोस्तों सुल्तान के मरने के बाद कोसम बिल्कुल आवारा सी हो गई थी। उसके जिस्म की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वह अपने ही बेटी के साथ मिलकर उस्मान के साथ पूरी रात जिस्म के संबंध बनाए थे। आपको यह जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि उसके जिस्म की भूख इतनी ज़्यादा थी कि वह पूरी रात जिस्म सम्मेलन में उस्मान की मौत हो गई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके जिस्म की भूख कितनी ज़्यादा होगी। उसके बाद उस्मान की मां ने अपने एक सिपाही से कहकर कोसम की हत्या करवा दी। एक दिन जब कोसम अपने महल में आराम कर रही थी तो उस सैनिक ने एक रस्सी के टुकड़े से कोसम का गला घोंट दिया। दोस्तों कहा जाता है कि कोसम की मौत इतनी दर्दनाक थी कि उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, तो उस सैनिक ने कोसम के गले की नसों को काट दिया। उसके बाद भी कोसम को मरने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। वैसे दोस्तों आपका कोसम सुल्तान के बारे में क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।